ओम शांति। 18 जनवरी की मुरली हम हर साल की पढ़ते ही हैं, सुनते हैं। लेकिन जब भी हम 18 जनवरी की मुरली पढ़ते हैं विशेष, तो हमारा क्या ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो हम उसका अधिक फ़ायदा ले सकें? हमारा फोकस क्या होना चाहिए पर्टिकुलरली फॉर 18th जनवरी मुरली? कोई भी शेयर करें। ओम शांति। जनवरी की जी। हाँ जी। मैं ड्राइव कर रही थी तो मैं जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। 18 जनवरी के लिए मुझे जो भाव आता है, जैसे बाबा के शक्ति स्तंभ है, तो बाबा हमेशा फॉलो फादर करने की बात कहते हैं। तो फॉलो फादर करने के लिए बाबा कर्म योगी फरिश्ता के रूप में हमारे सामने, तो उसी तरह से बाबा की जीवनी को पढ़ते हुए जो भी हमें अच्छी बातें लगती है कर्म योग के लिए, वो एस्पेक्ट रहता है कि उसको उठाएं हम। तो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा कर्मयोगी फरिश्ता, तो हम उसी तरह से कर्मयोगी फरिश्ता बाबा ने कर्मों में करके दिखाया। बाबा ने कोई ऐसे नहीं किताबी, जिस तरह से धर्म जो भी हम कहते हैं कि जो भी गुरु होते हैं, बाबा हमारी तरह से शिव बाबा हमारे लिए गुरु है, पर बाबा हमारे लिए फॉलो फादर के समान है। तो ब्रह्मा बाबा के कर्मों को फॉलो करते हुए हड्डी हड्डी जिसे बोला जाता कि दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी उन्होंने दी, उसी तरह हमारा भाव रहता है। ओम शांति। ओके, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 18th जनवरी की मुरली को पढ़ने का हमारा क्या ऐसा फोकस रहे कि हम उन बातों पे, किन बातों पे गौर करें एक्चुअली फॉर 18th जनवरी अव्यक्त मुरली। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति सभी भाई बहनों को। बाबा 18 जनवरी की मुरली में और मैक्सिमम टाइम बाबा जो है ब्रह्मा बाबा की जो यात्रा रही है, अलौकिक यात्रा, बाबा कैसे साधारण से अव्यक्त फरिश्ता बने और मनुष्य जो जाति है, मनुष्यता की सबसे उच्चतम श्रेणी जिसको कहते हैं अव्यक्त, जो संसार में केवल एक ही आत्मा ने प्राप्त किया, कर्मातीत संपूर्ण पवित्र और अव्यक्त फरिश्ता की स्टेज को वो बाबा ने पाया। तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि बाबा किन किन विशेष पॉइंट, किन किन विशेष चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनको उठा करके पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बहन जी बता रही थी तो मेरे को याद आ रहा था कि बाबा लास्ट टाइम में जब मना लास्ट डे जो था, जब जाने लगे तो दरवाजे के पास बाबा खड़े होते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा डायलॉग होता है, बहुत सुंदर वाणी होती है, सिमर सिमर सुख पाओ कला कलेस मिटे शब्द तन के, निंदा तुम्हारी जो करे मीत तुम्हारा सो। तो वो वैल्यूबल लास्ट टाइम की जो वाणी चली थी, माना बाबा ने जो बोल करके फिर चले गए थे। तो अब हम लोग को वो रिमेम्बर करना चाहिए और मुरली से जो बाबा विशेष फोकस करते हैं पॉइंट को कि बाबा ऐसे फरिश्ता बने, अव्यक्त फरिश्ता बने, तो उन पॉइंटों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जी भाई जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को सामने रखा कि ब्रह्मा बाबा की जो अलौकिक जीवन यात्रा है वो हमें मुरलियों की, अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से, पर्टिकुलरली 18th जनवरी की मुरली से समझने को मिलता है। तो कोई और कुछ ऐड करना चाहेंगे आगे इसमें? जी भाई जी, बाबा हर अव्यक्त मतलब 18 जनवरी की जो मुरली है उसमें ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, सूक्ष्म पुरुषार्थ, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। वो हमें पहले पता नहीं था, मतलब साकार बाबा ने क्या किया वो साकार मुरलियों में स्पष्ट नहीं था, लेकिन विशेष 18 जनवरी की मुरली में बाबा उसकी गहराई में लेके जाते हैं और हमें भी इजी वे बताते कि आप ये करो,
तो ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने भी इसको समझाया। तो बात भले ही एक ही है, लेकिन जब हम अलग-अलग शब्दों में इसको कहते हैं, तो क्लैरिटी आती है। तो कोई इन्हीं ही बातों को या कुछ और बात को कहना चाहता है किसी और तरीके से? शांति भाई जी, तो ये बाबा का 18 जनवरी का अव्यक्त वाणी हमेशा मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फोकस होता है इस चीज पे कि बाबा अव्यक्त क्यों हुए, अव्यक्त होने में बेनिफिट क्या रहा। एक तो हम लोग सोचते हैं कि बाबा साकार रहते तो हम लोग को ज्यादा प्राप्ति होता, लेकिन बाबा हर बार इसी चीज को फोकस करते हैं कि अव्यक्त होने के बाद में क्या बेनिफिट मिला इस यज्ञ को और कैसे यज्ञ आगे बढ़ा। ये लगता है भाई जी। शांति। हाँ जी। और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? कविता बेन? ओम शांति। जैसा कि अभी हम गीत भी सुन रहे थे कि बाबा अव्यक्त में रहकर आसमान से हमारी पालना कर रहे हैं, तो वही भाव आता है हमें कि किस प्रकार से हम उन अनुभवों को जागृत करें उस समय कि बाबा किस प्रकार से अव्यक्त होने के बाद हमारी पालना कर रहे हैं और किस प्रकार से सेवा विश्व की हो रही है। ये वाला भाव हमें जागृत करना और उसको अनुभूति करना, ये हमारा होना चाहिए सुनने के समय। ओम शांति। क्योंकि फिर बिल्कुल वही बात है कि जैसे कि हम जो भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। तो इन जनरल पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाई आर वी स्टडिंग अव्यक्त मुरलीज। उसमें भी आज और भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी स्टडी एंड हाउ शुड वी स्टडी 18th जनवरी वाली मुरली। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें सामने लेकर आनी है, उस पर मनन चिंतन हमें करना है। तो कुछ बातें शेयर हुई हैं, कुछ और हो सकती हैं अभी। सो एनी अदर थॉट ऑन दिस? भाई जी आप शेयर कीजिए। ओके, ठीक है। कोई और कुछ कह रहे हैं बीच में? इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, विश्व राज्याधिकारी बनने की रेसिपी क्या है, वो बाबा हमें 18 जनवरी की मुरली से समझाते हैं। या जैसे अभिषेक भाई ने भी कहा कि वर्ल्ड में नंबर 1 सोल बनने के लिए क्या पुरुषार्थ की विधियां हो सकती हैं, वो बाबा हमें बताते हैं। दूसरा, 18 जनवरी वाले स्पेसिफिक दिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मैसेंजर बन के आते हैं। बाकी दिन बाबा कहते हैं बाप दादा। उस दिन बाबा कई बार कहते हैं आज बाप ब्रह्मा बाप की बात सुनाते हैं कि उन्होंने ऐसे पूछा। तो जो ये ट्रायंगल बन जाता है, बाप दादा और हम बच्चे, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अगर हम 50 ईयर्स की अव्यक्त मुरली यानी अव्यक्त पालना में जो 18 जनवरी की मुरली चली, 21 जनवरी 1969 से लेके यानी कि 70 से शुरू हुई, वो सारी अव्यक्त मुरली अगर हम स्टडी करें सिर्फ 18 जनवरी वाली, और उसको हम प्रॉपरली उससे पॉइंट्स निकाल के अपने डायरी में नोट करें, कि हमें ये समझ में आता है कि ब्रह्मा बाप समान बनना या फॉलो फादर करने का मीनिंग ये है। तो बाबा हमें काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि फॉलो फादर मीन्स क्या। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने समझाया पहले काफ़ी, फिर बाबा ने कहा ये है फॉलो फादर करना। तो अब एक क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि हम में से कितने भाई बहनों ने ये 50 अव्यक्त मुरलियाँ 18 जनवरी वाली थॉरोली स्टडी की है, या पार्शली, वॉट एवर इट इज।
अभी थोड़ा स्टडी तो नहीं करा, हमने तो अभी शुरू करा है। ओके, एक्चुअली स्टार्ट ही हुआ है हम हमारा तो। बेसिकली वी आर टॉकिंग टू अवरसेल्व्स ओनली। फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं किए, हम किस बात का वेट कर रहे थे अभी तक, हमें क्या क्या बात हमें रोक रही है, क्यों नहीं? रोक तो कुछ भी नहीं रहा, बस पता ही नहीं, मैं अज्ञानता में रही हूँ। मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, व्यर्थ में टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था घर के कामों में ही। मतलब फिर ऐसे ही बाबा ने विचार दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, समय बहुत कम रह गया, तो फिर अब शुरू हुए हैं बस, तो जरूर करेंगे। अब हम इसको ऐसे भी प्लान करने का सोच सकते हैं कि लेट से हम ये जो अव्यक्त मुरली का महा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक सब प्रोजेक्ट लेते हैं कि हमें 18 जनवरी वाली मुरली करनी है सारी। तो एक मुरली को करने के लिए हमें प्रैक्टिकली कितना टाइम चाहिए, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और थोड़ा सा उसको अप्लाई करने के लिए? 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स? लगता है डीप डेप्थ में जाना तो टाइम तो लगेगा। 3 आवर्स ले लेते हैं। 3 आवर्स हो गए, ओके। तो 50 मुरलीज के लिए कितने हो गए टोटल? 45। 150, राइट? हाँ, 50 एक्चुअली वीडियो ऑन होती तो समझ करेक्ट। में नहीं आता कि कम्युनिकेट हो रही है बात, अदरवाइज फेस एक्सप्रेशन से भी समझ में आता है या फिर चैट में लिखते हैं तो समझ में आता है। ओके, 150 आवर्स हो गए। अब हमें क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है, क्या विश्व की नंबर 1 आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए हम 150 घंटे दे सकते हैं? या विश्व में नंबर 1 बना कैसे जाए इस बात को समझने के लिए लेट से एक ये कोर्स है जो कि भगवान ने डायरेक्टली सुनाया, तो क्या परमात्मा द्वारा ये रेसिपी बताए जाने पर 150 घंटे का कोर्स हम कर सकते हैं? किसको लगता है कि हम ये करने को तैयार हैं? मुझे, जरूर। जी भाई जी। आई एम रेडी। बिल्कुल भाई इनफैक्ट जी। मुझे तो लगता है कि मैंने पढ़ी भी है, पर इतनी सारी बातें याद नहीं रहती ना। ओके, तो ये बात अपनी डायरी में से भी हम नोट कर लेते हैं आज कि हमें इस बात पे फोकस लेकर आना है कि हमें 18 जनवरी वाली मुरली 1970 से लेके 2016 तक और मे बी 2017 तक, यस, हर एक अव्यक्त मुरली हमें सीरियसली पढ़ना है, उसका पर्सनल नोट्स बनाना है, पर्सनल तरीके से उस पर काम करना है। वो जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि हमें अंतर्मुखी होकर अपना पर्सनल इंडिविजुअल महीन पुरुषार्थ करना है, कोई हमें कराने नहीं आएगा। जी भाई बाबा ने आप पे ही करना है, आप पे अपने आप ही करना है। हाँ, अपने आप ही करना है। तो इस संकल्प का बीज आज हम बोल सकते हैं कि हमें ये करना है। और जैसे न्यू ईयर आता है, लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो वो अभी से ही हम बनाना शुरू कर सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हमें 150 आवर्स में, हो सकता है 6 महीने तक चलता रहे हमारा धीरे धीरे, लेकिन हमारा एक पर्सनल प्रोजेक्ट है। यानी वी शुड लिव अवर लाइफ इन अ प्रोजेक्ट मोड एट टाइम्स फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक। सिमिलरली वी कैन डू फॉर शिव जयंती वाली मुरली, शिवरात्रि वाली मुरली, लेकिन वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम कभी देखेंगे। तो आज की मुरली को हम एक मान के चलते हैं प्रोटोटाइप कि लेट से आज 18 जनवरी की मुरली है, तो इसको हम कैसे समझेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग को फिर हम बाकी 49 पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप शेयर कर सकते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज अव्यक्त मुरली, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, होमवर्क, अभ्यास, प्रैक्टिसेस, ड्रिल्स, स्वमान, याद प्यार एंड व्हाट एवर इट इज। स्मिता बहन कुछ गाइड करें, हमें आगे बताएं। कविता बहन।
ये हमारी दोनों 18 जनवरी की टीचर्स गाइड है। यस 18 जनवरी की मुरली हो और उसमें स्नेह और समर्थ ये दो शब्द ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो बाबा स्नेह की शक्ति के बारे में भर भर के बाबा ने मुरलियों में कहा होगा, तो वो है 18 जनवरी की मुरलियों में। तो जैसे आज भी कहा बाबा ने, स्नेह की शक्ति के बारे में ही स्टार्ट किया बाबा ने आते से ही, कि स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों को मिलने आए बाबा, और स्नेह की शक्ति से, तो बाबा कहते परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज मायाजित बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो ये सहज पुरुषार्थ, जैसे स्टार्टिंग में जितनी भी दादियां निकली है उन सबका बेस स्नेह ही था। जैसे कि अभी हम जब आए थे तब मुरलियों का फ्लो बाबा का जैसे मनसा सेवा और मतलब समेटने का ही समय था। 2011 की सभी मुरलियां देखेंगे तो हम जैसे बाबा से कनेक्ट होते हैं तो पहले स्नेह ही बेस होता है, और जैसे जैसे हम बाबा से हमारा स्नेह जुड़ता जाता है, जो कि मुरलियों के द्वारा ही होता है, तो वैसे वैसे हम स्वयं में परिवर्तन इजीली कर पाते हैं। ये सबका हमारा भी अनुभव है। तो ये स्नेह की शक्ति के बारे में और भी बाबा ने आगे कहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया था कि जैसे ब्रह्मा बाबा पूछते हैं कि जैसे पहले तो बाबा ने कहा कि सब उल्लना देते हैं, कि मीठा मीठा उल्लना देते कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्लना देते कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर आप क्यों नहीं गए, जैसे ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का ही तो यही यादगार है कि अंत अंत में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप भी मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ब्रह्मा बाबा मतलब भी कितने छुपे रुस्तम है। जबकि ब्रह्मा बाबा ने सबके साथ मतलब प्रकाशमन दादी जी को भी सब कुछ अपना क्या है क्या नहीं है क्या करना चाहिए यज्ञ की सारी हिस्ट्री पहले ही बता दी थी। सारी जिम्मेवारी उनको इनडायरेक्टली सौंप दी थी, और जाते हुए भी बाबा ने अलविदा कहा था मुरली के बाद। मतलब बाबा पूरे तैयार थे। मतलब बाबा का स्नेह कैसा था जो नष्ट मोहा था। तो ये बात जब पढ़ी तब एकदम मतलब ब्रह्मा बाबा के प्रति इतना प्यार आया कि ये है स्नेह जो कमजोर नहीं बनाता, शक्तिशाली बनाता है बच्चों को। तो बाबा कहते सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण संशोष फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना ही था, अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। तो ये स्नेह का बाबा का स्वरूप बहुत अच्छा लगा आज। जैसे जी दीदी ने बताया कि स्नेह के बारे में, अब हम जब ये पढ़ेंगे मुरलियों में तो उसके बाद फिर हमारा एक्शन स्टेप क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया, हमें बहुत अच्छा भी लगा, बाबा की हमें याद भी आई, प्यार भी आया, लेकिन उसके बाद उसको फिर हमें पुरुषार्थ में हम कैसे करेंगे? तो कोई इस बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं? जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा ना कि ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया।
तो ऐसे ही बाबा कई बार और मुरलियों में भी बताते हैं कि अगर एक बाबा का प्यार दिल में समा जाए, तो संसार का कोई भी स्नेह, व्यक्ति, वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर सकता। फिर आप एक व्रता भी बहुत सहज बन जाएँगे। तो हमें जो ये 18 जनवरी की मुरली है, जिसमें स्नेह मुख्य बात होती है, तो हमें ये प्रेरणा भी मिलती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहते हैं ना, फॉलो फादर करने का दिन होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का दिन होता है। तो उनके जैसा स्नेह, उनके जैसा एक व्रता हम बाबा के प्रति शिव बाबा के प्रति हम जब एक व्रता बनते हैं, तो हमारा भी ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है इस ज्ञान मार्ग में। फर्स्ट नंबर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बाप समान बनने के लिए, क्योंकि बाबा हम हर एक बच्चा जैसे होता है ना, एक पिता के 10 बच्चे होते हैं, तो सारे बिल्कुल 100% उसके जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें गुण होता है कि हम 10 को कह सकते हैं कि ये अपने फादर के जैसा है। तो यही चीज़ हमारे अंदर भी आए। दूसरा, स्नेह के बाद बाबा एक बात इसमें करते हैं, स्मृति सो समर्थी दिवस। ब्रह्मा बाबा की स्मृतियाँ बहुत सारी इस दिन हम रिवाइव करते हैं हाँ, कि बाबा ने लेकिन ऐसे किया था। यस, अभी क्वेश्चन ये है, जिस हमने स्नेह के बारे में पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसके बाद वन लाइन में हमारा एक्शन स्टेप क्या है जो हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं? हमें क्या करना है? स्नेह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को विज्ञान का हम पॉइंट हो गया, एक्शन का पॉइंट क्या? हम ये भी चिंतन कर सकते हैं कि साधारण आत्माओं का स्नेह या प्यार जो भी कहे, और परमात्मा प्यार या परमात्मा स्नेह में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? क्यों आत्मा को इतने सारे 84 जन्म में आत्माओं के साथ रहकर भी परमात्मा स्नेह की कशिश क्यों है? ऐसा क्या है उस स्नेह में? और हमने उस स्नेह को कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे अनुभव किया है? और ये डेफिनेटली है, हम अगर ब्राह्मण अभी तक भी बने हुए हैं, तो ज़रूर हमने वो स्नेह का अनुभव कभी न कभी किया हुआ ही है। ऐसा कोई ब्राह्मण कह नहीं सकता, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि इसमें सब पास है, स्नेह में। इसमें नंबरवार नहीं होते। बाकी वो जो मुरली चली थी 2-3 मुरली के पहले, जिसमें बाबा ने कहा था 100% प्यार है कि नहीं, बाबा को 1% भी कम नहीं चाहिए, क्योंकि वो सर्व संबंध का सागर है। और ब्रह्मा बाबा का प्यार स्नेह परमात्मा से कैसे था, ये भी चिंतन कर सकते हैं हम। कि सबको ऐसे लगता था कि ब्रह्मा बाबा हमसे ज़्यादा स्नेह रखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मोह नहीं था, वो शुद्ध स्नेह था। तो ये इसके ऊपर भी बाबा ने कुछ 18 जनवरी की मुरलियों में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्रह्मा बाबा का स्नेह कैसे था। तो ये उसके साथ हम अपना स्नेह कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे हम किसी को स्नेह देते हैं तो उनसे अटैच हो जाते, या फिर उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जो कि फिर उसमें लौकिकता आ जाती। लेकिन अलौकिक स्नेह में अलौकिकता भी होती है और मोह नहीं होता, स्नेह होता है। और उस स्नेह के खातिर ही, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबकी पालना की थी, तो स्नेह से पालना की, और उस पालना की वजह से उनमें समर्थी आई। जैसे स्नेही से समर्थी, ऐसी उनकी जर्नी थी। तो आजकल तो जैसे हम ज्ञान के हिसाब से जुड़ते हैं, लेकिन स्नेह ये अलग बात है कि बाबा को जितना समझते जाएंगे मुरलियों द्वारा, उतना हमारा उनके साथ स्नेह बढ़ता जाता है। और अनुभव तो बाबा कराते ही है, और वो अनुभव के द्वारा हम और अपना स्नेह और अपना बढ़ता जाता है। ये ऐसा हमें मतलब हमारा अनुभव है। इसका एक हम जी। एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा, एक है इस स्नेह के सागर में ऊपर ऊपर से लहरों में बहते रहना, दूसरा है सागर में समाना। फिर बाबा ने कहा कि समाने में ही मजा है। अब एक्शन ये हमारा हुआ, हमें अपनी डायरी में ये नोट करना है कि बाबा जो ये बात कहते हैं कि स्नेह के सागर में समाने में मजा है, मुझे इस समाने का एक्सपीरियंस करना है। दिस इज अवर एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन। मुझे इस समाने का एक्सपीरियंस करना है डीपली। तो दैट मेक सेंस। ये थोड़ा ये
मतलब स्पष्ट कहती हूँ कि ऐसा स्नेह होता नहीं, ऐसे कहते हैं ना प्यार होता नहीं, वो हो जाता है। तो ये बाबा को हम जितना समझते जाते हैं और बाबा भी अनुभव कराते ही है। ऐसा कुछ भी हम खुद अपनी बात करते हैं कि हमने आज तक बाबा से कभी रूहरियान की होंगी और कुछ बोला होगा और फिर हम भूल गए, लेकिन बाबा नहीं भूला और आज तक की हमारी एक भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। जबकि हम बाबा को सुना देते, जैसे हाँ, अभी का लेटेस्ट अनुभव ये है कि ज्ञान सरोवर का we अपनी मुरली we चली have थी ज्ञान we have सरोवर। only 4 minutes, less than 4 जी, minutes. एक लाइन में ही कहती हूँ, ज्ञान सरोवर की हमने जो मुरली लाइव देखी थी वीडियो, तब बाबा को सिर्फ बोला था कि बाबा ज्ञान सरोवर में कभी हमें रहने का चांस मिलेगा क्या? वहाँ तो वीआईपी ही आते हैं, हमें और हमें कब मिलेगा? तो उसके बाद ही हमारा ये ज्ञान सरोवर में जाने का एकदम से हमें ऑफर मिला, तब आँखों में जैसे आँसू आ गए और फीलिंग क्या आई कि बाबा कहते हैं आप तो मेरे वीआईपी बच्चे हो। तो जैसे कि बाबा ने ऐसे गोद में ले लिया, ऐसा अनुभव हुआ। जी, तो ये इस तरह के अनुभव होते हैं तब बाबा से प्यार और बढ़ता है। बिल्कुल भाई जी हम भी जा रहे हैं परसों ना ज्ञान सरोवर। जी, मुबारक है। ये हाँ जो जी लाइन है 50 ना, समाने में ही मजा है। एक्चुअल में ये जो समाना है बाबा में, इस टाइम पे कोई संकल्प आपके मन में नहीं आता, कोई इच्छा भी नहीं होती। आप इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पे पहुंच जाते हो। और अगर ये स्थिति 2-3 घंटे भी बनी रहे ना, तो ऐसे कई दिन तक ऐसे फील होता रहता है कि बस सब कुछ पा लिया, कोई इच्छा रहती ही नहीं है। तो अगर ये हमेशा बनी रहे, मतलब ये कीवर्ड, ये जो लाइन हम अपनी डायरी में लिख लें और बार-बार इसकी कोशिश करें, बार-बार ये करें, तो ये सच में बहुत-बहुत ही गोल्डन की है। इसके अलावा बाबा ने कहा, थैंक यू। क्योंकि अभी टाइम कम है तो हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं बाबा ने क्या-क्या कहा। तो बाबा ने कहा, जैसे समर्थी की बात हो रही थी, सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को, हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। फिर बाबा ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? और फिर एक बाबा ने सीक्रेट बताया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। तो अगेन हमारा एक्शन आइटम हो सकता है कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है, और बाबा जिस स्टेज की बात कर रहे हैं बेहद स्वरूप से, इसका अनुभव गहराई से करना है। तो इस तरह से जब हम नोट करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो उस संकल्प में शक्ति आ जाती है। अदरवाइज वो ज्ञान की पॉइंट्स की फिर कलेक्शन हो जाती है, लेकिन वो बात हम भूल जाते हैं। तो ये वाली बात दीदी ने शेयर कर ही दी, ब्रह्मा बाबा की बात। बाबा ने कहा कि ये जो 3 शब्दों की शिक्षा है, इनके स्वरूप बनो, और यह है दिन भर में बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसा नहीं सिर्फ बैठने के टाइम करो, बीच बीच में करो। और बाबा ने कहा कि जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। ये बंधन मुक्त बनने के लिए विधि है। करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। तो फिर बाबा ने एक बहुत ही अच्छा टर्म का, बाबा को आजकल ये टर्म बहुत पसंद है, मशीनरी। अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। कौन करेंगे, कैसे करेंगे मुक्ति दिलाने की मशीनरी? लास्ट 30 सेकेंड्स कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट? मनसा सेवा से बिल्कुल राइट। और क्या हो सकता है? जो बाबा ने स्वयं लास्ट में कहा ना, अनुभूति तब करवा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे, तो पहले स्वरूप बनना है। ओके, तो आज के सेशन को करने के बाद क्या एक्शन वाली लाइन हमारे मन में आती है कि मुझे ब्लैंक स्पेस करना है, क्या करना है?
कहते तो 150 आवर्स का जो प्लान बताया भाई जी 18 जनवरी की मूर्ति ठीक का, है, बस 20 उसको सेकेंड्स करना में है। बोलना है। नेक्स्ट, बाकी सब मुझे करना है। क्या करना है? स्नेह के सागर में समाये रहना है। ओके, नेक्स्ट। व्यर्थ से मुक्त होना है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। नष्ट मोह, लास्ट से फर्स्ट बनना है। हाँ जी, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है। हाँ जी, ठीक है। साधारणता में महानता को देखना है, अनुभव हाँ जी, करना। जी, आज जो ये ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। तो ये कलकत्ता का यादगार किसी को पता है क्या? क्या हाँ, इसके लिए मतलब अभी हमें टाइम नहीं समझ है में हमारे नहीं पास। है सॉरी क्या आप? नहीं, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा